स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10 का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति का डिग्री वैल्यू आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे आसान तरीका से निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये सब तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अब कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर में ले लेंगे कितना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। रूट के अंदर में 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4, और सब में 4 से डिवाइड देंगे यहाँ से लेके 90 डिग्री तक। जैसे कि रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे जो पुट करेंगे वो होगा साइन 0 का वैल्यू। ये सब बॉक्स में इंडिकेट किया हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 0 में अगर 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, वो आपका हो गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू। उसी तरीका से यहाँ पे रूट अंडर कितना है 1/4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है वर्गमूल 1 होता है, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पे अंडर रूट 2/4, तो यहाँ पे पहले कटने वाला हुआ उसको काटेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है 2 जा 4, यानी कि हो गया कितना 1/अंडर रूट 1/2। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 हो जाता है, अंडर रूट कितना हो गया बाई में अंडर रूट 2, यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया रूट अंडर 1/√2, 1/√2। उसी तरीका से रूट अंडर 3/4 है तो ये कटेगा नहीं, तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। उसी तरीका से 4/4 है तो इसको डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। तो इस तरीका से हमने जाना क्या, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब हम कॉस के वैल्यू को पता करने के लिए सिर्फ जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है उसको कॉस 0 में बदल देंगे, और जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है उसको कॉस 90 में बदल देंगे, यानी कि जस्ट इसको ऐसे इन्वर्स कर देंगे। यानी कि जो साइन 90 का वैल्यू 1 है उसको यहाँ पे कॉस 0 डिग्री में रखेंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है उसको कॉस 30 डिग्री में रखेंगे, और फिर इसको जब इन्वर्स करेंगे तो साइन 45 डिग्री का 1/√2, तो cos 45 का भी हो जाएगा 1/√2। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो इसको जब यहाँ पे ले जाएंगे तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो 0 है वो cos 90 डिग्री में चला जाएगा। इस तरीका से साइन cos का ज्ञात करते हैं। फिर जब tan का ज्ञात करना होता है तो tan का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। एक स्पेशल फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू साइन बटे cos। अब हमको tan 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन 0 डिग्री बटा cos 0 करेंगे, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 और cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 0 में अगर 1 से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, तो tan 0 का वैल्यू कितना होगा 0। फिर आते हैं tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के निकालना होगा, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ भी लिखना होगा साइन 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 है, और cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2। जब इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला यहाँ पे नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना रिजल्ट आ गया 1/√3, यानी साइन tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। अब tan 45 डिग्री, तो tan 45 का निकालना होगा तो साइन 45 डिग्री में cos 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आएगा। फिर आते हैं tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के लिए क्या करना होगा, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 में किससे डिवाइड देंगे cos 60 डिग्री के वैल्यू 1/2 से, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो √3/2 मल्टीप्लाई कितना होगा 2/1, तो ये जब काटेंगे तो √3/1, यानी कि कितना रिजल्ट आएगा √3, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3। फिर आते हैं tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू यानी कि साइन 90 में cos 90 डिग्री से, यानी 1 में
जीरो से डिवाइड देंगे तो 1 में जीरो से डिवाइड देंगे तो कभी ये नहीं कटेगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा tan 90 डिग्री का वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसको इनफाइनाइट बोलेंगे या अपरिभाषित बोल सकते हैं। फिर तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब ये इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो 0 डिग्री का अपोजिट कितना होगा, 0 के अपोजिट। तो 0 के बटा में हमेशा एक छिपा रहता है, तो जब इसको अपोजिट करेंगे तो कितना होगा, 1/0। फिर 1 में 0 से डिवाइड देंगे तो फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, यानी 0 का अपोजिट होगा इनफाइनाइट। और फिर यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो साइन का अपोजिट कॉसेक। तो यहाँ पे इसका 1/2 का अपोजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीका से 1/2 √2 का अपोजिट हो जाएगा √2, √3/2 का अपोजिट होगा 2/√3, और फिर 1 का अपोजिट हो जाएगा 1। फिर हम लोग जानते हैं कि cos का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। cos का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 1। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 2/√3। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो इसका अपोजिट होगा √2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 0 का अपोजिट होगा। पहले तो 0 का अपोजिट करेंगे तो इसके बटा में 1 रहता है, तो अपोजिट करेंगे तो 1 क्या आएगा, 0। और जब 1 में हम लोग 0 से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट कह सकते हैं या अपरिभाषित कह सकते हैं, क्योंकि एक 0 से कभी कटेगा नहीं। फिर आते हैं कॉट। तो हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर आते हैं tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो इसका जब अपोजिट करेंगे cot 30 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, √3। फिर 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का अपोजिट करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा, 0। इस आसान तरीका से हम लोग मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू पता कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि 0 से स्टार्ट करते हुए 90 डिग्री तक जाएंगे और अंडर रूट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से डिवाइड देंगे। इसका सॉल्यूशन करने के बाद हम पूरे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यानी कि साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट का मान आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो और भी इस तरह के लाजवाब टिप्स के द्वारा फार्मूला और मैथ के सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।